गाइस गुंजिया खाना हर किसी को पसंद है, मीठा हर कोई खाना चाहता है, लेकिन जब हम बाज़ार में जाके गुजिया खरीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में हम थोड़े से ही सामान के साथ गुंजिया कैसे बना सकते हैं और ये गुजिया इतनी ज़्यादा हेल्दी होगी कि आप इसे जितना मर्जी आए खा सकते हैं। ये शरीर के लिए बहुत अच्छी होगी और मीठे की जो आपकी क्रेविंग होती है वो भी पूरी हो जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करते हुए फिर से हमारे चैनल कुक विद कुसुम के अंदर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया एक अलग तरीके से। तो आइए रेसिपी फटाफट स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ली है मैदा। ये मैदा 1 किलो है। तो सबसे पहले हम परात लेंगे और मैदा को अच्छी तरह से छान लेंगे। वैसे तो मैदा में कुछ होता नहीं है, कीड़े वगैरह, लेकिन फिर भी हम अपनी सेफ्टी के लिए मैदा को छान के ही बनाएंगे, ताकि इसमें अगर कुछ भी हो तो वो ऊपर छन्नी में रह जाए। तो मैदा को अच्छी तरह से छान लिया है हमने। ये देखिए, आपको ऐसे ही किसी बड़ी छन्नी से मैदा को छान लेना है, या आटे की छन्नी से भी छान सकते हैं। उसके बाद हम इस मैदा में डालेंगे नमक। 1 किलो मैदा में लगभग 1 छोटे चम्मच हम नमक का यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे रिफ़ाइंड। ये रिफ़ाइंड लगभग 100 से 150 ग्राम है। ये हमें 1 किलो मैदा में पूरा ही डालना है, क्योंकि हमें मैदा और घी को अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, जो हमारी गुजिया बनती है वो बिल्कुल एकदम से करारी बनती है, वो बाद में मुलायम नहीं होती। इसलिए इस घी डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और या तो आप इसमें हम तो रिफ़ाइंड का यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रिफ़ाइंड डाला। रिफ़ाइंड डालने के बाद आपको 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मिलाना है, जब तक देखिए ऐसे मुट्ठी ना बन जाए। देखिए, जब मैं मुट्ठी बना रही हूँ तो ये आटा एकदम से बन रहा है ना, मुट्ठी में मतलब बंद हो रहा है। तो इस तरीके से हमें इतना रिफ़ाइंड इसमें मिलाना है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे वार्म वाटर, या फिर आप एक नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। और नॉर्मल वाटर से हम लगाएंगे डो। ये डो हमें जो है मीडियम लगाना है, ना तो बहुत ज़्यादा कैड़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। और इसे अच्छी तरह से हमें इसे मारना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा लिया है। उसके बाद ये चिपचिपा हो रहा है, तो इसकी वजह से हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रिफ़ाइंड। और इस रिफ़ाइंड को डालने के बाद आटे को अच्छी तरह से मथना है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक, ताकि सारा घी इसमें लिपट जाए। क्योंकि इसके बाद हम इसे करने रखेंगे रेस्ट। तो देखिए, 4 से 5 मिनट हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मथा है। अब हमें घी की थैली से या सूखे गीले कपड़े से इसे ढक कर रख देंगे लगभग आधा घंटे के लिए, ताकि ये जो हैं ये घी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये बनने के लिए गुजिया तैयार हो जाए। तो तब तक बनाते हैं ये इसका मिक्सचर। तो मिक्सचर के लिए हमारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं इसमें मावा। ये मावा 250 ग्राम है, जिसे हमने चीज़ ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो मावा हाथ से भी आप फोड़ सकते हैं। दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं बूरा। या तो आप बूरा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप चीनी को पीस सकते हैं। ये पीसी हुई शुगर यहाँ पे हो जाएगी। ये 1 कटोरी शुगर अभी यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमने किशमिश ली है। ये किशमिश को हमने आधा आधा तोड़ लिया है, पूरी किशमिश हम ऐसे नहीं डालेंगे। और फिर हमने लिया है यहाँ पर नारियल का बुरादा। ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। या तो आप घर पे नारियल है उसे घिस लीजिए, नहीं तो बाज़ार से भी ये मिल जाता है। ये लगभग 250 से 300 ग्राम है। कुछ हमने लिए हैं बादाम और मेवे में, और यहाँ पे हमने लिए हैं काजू, और हमने यहाँ पे ली है सूजी। सूजी बारीक हो मोटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगभग 100 ग्राम सूजी है, 1 कटोरी सूजी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे हम पहले ले लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई को रखेंगे हम फ्लेम पर, उसमें डालेंगे घी। तो देखिए, जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें सबसे पहले काजू को अच्छी तरह से भूनेंगे, लगभग 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए। तो लीजिए, काजू हमारे भून के बिल्कुल तैयार हैं। इसे हम घी से बाहर निकाल लेते हैं। और देखिए, काजू भून के बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन्हें हम ठंडा होने रख देते हैं। अब इसी जो घी जो हमारा बचा है, इसमें हम डालेंगे बादाम। और बादाम को भी हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक हल्के से और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, बादाम भी हमारे हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे।
तो देखिए हमारे बादाम और काजू दोनों भुन चुके हैं। अब ये जो घी है इसमें हम भूनेंगे सूजी। सूजी को इस भूनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूजी का जो कच्चापन है वो हमें निकालना है, वरना जब आप गुंजिया के जो बैटर होता है, जो गुजिया का भराव होता है, अगर उसमें भरेंगे ना तो ये कच्ची मुंह में आएगी तो बहुत ज़्यादा किरकिरी लगेगी। इसलिए हमें सूजी को भूनना है। सूजी को बहुत हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे हम। लगभग इसे भी 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। जैसे ही इसमें कलर आने लग जाए, आपको लग रहा है ये नीचे लगनी शुरू हो गई है, फटाफट आप इसे निकाल लें, इससे ज़्यादा इसे ना भूनें। तो ये लीजिए हमारी सूजी भी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये भून के बिल्कुल तैयार है। इसे हम निकालेंगे एक परात में, बड़ी सी परात में, जिसमें हम गुजिया का मिक्सचर बनाएंगे। हम ऐसी परात में इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भूनेंगे गोले का बुरादा। तो गोले का बुरादा भी हम भूनेंगे। इसमें आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आप नॉन स्टिक कढ़ाई में ऐसे ही भून सकते हैं। इसे भी हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। हर जो भी चीज़ भुनेगी 4 से 5 मिनट तक भुनेगी, और फ्लेम को थोड़ा सा लो रखिएगा ताकि कोई भी चीज़ नीचे से ना लग जाए और वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन भी हो जाए। तो लीजिए हमारा गोले का बुरादा भी भुन चुका है, इसे भी हम निकालेंगे। तो इसे भी हम निकालेंगे एक प्लेट में। तो देखिए ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है, तो इसे भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये देखिए ये हमारा भून के बिल्कुल तैयार है। बहुत गर्म है ये इस समय, तो इसे भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब आती है मावे की बारी। लास्ट में हमें मावा भूनना है, क्योंकि मावा भूनते समय मावा पिघलना शुरू हो जाता है और वो कढ़ाई में चिपकने लग जाता है। उसके बाद अगर आप बाकी सब भूनेंगे तो आपको कढ़ाई बार बार धोनी पड़ेगी, इसलिए मावा सबसे लास्ट में भूनिएगा। और इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये मावा नीचे ना लगे। अगर आपने इसे छोड़ा तो ये तुरंत नीचे लग जाएगा और इसमें से जलने की महक आनी शुरू हो जाएगी। तो इसे लगातार चलाते रहिए। तो देखिए जैसे आप इसे लगातार चलाएंगे, ये मावा इकट्ठा होता चला जाएगा और ये कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देगा। तो जैसे ही कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दे और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो समझ जाइएगा मावा आपका भून चुका है। इससे ज़्यादा मावा को भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर हम गैस बंद करेंगे और जिस प्लेट में हमने परात में सूजी निकाली थी, उसी सूजी के ऊपर हम मावे को डाल देंगे। तो इसे हम निकालेंगे एक परात में, और इससे क्योंकि दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी अभी हमने मावा भी निकाला है, तो इसे हम एक पोनी की सहायता से अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमें इसे मिला के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देना है। वो इसलिए ताकि जो सूजी है उसमें जो मावा है वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए और अच्छी तरह से ये मिल जाए। तो अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट तक। इतने हम क्या करते हैं, जो काजू बादाम हैं इसे या तो आपके पास इमाम जस्ता हो, आप उससे दरदरा कूट लीजिए। अगर नहीं है तो मिक्सी में फटाफट चलाइए इसे एक बार और इसे दरदरा पीस लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे दरदरा पीस लिया है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी पीस जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुंह में ये नहीं आएगा। तो देखिए हमें उसे भी रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो जो मिक्सचर हमने रखा था उसमें हम मिलाएंगे सबसे पहले गोले का बुरादा, उसके बाद काजू बादाम का मिक्सचर मिलाएंगे, उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे बूरा या चीनी, जो पिसी हुई चीनी है। ये चीनी आप देख लीजिएगा, स्वाद अनुसार रखिएगा। और इसमें हम फिर डालेंगे किशमिश। सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से आप हाथों से मिला लीजिए, और एक बार हल्का सा मीठा आप चख के भी देख लीजिए, क्योंकि एक बार अगर गुंजिया में भरा गया फिर आप मीठा कम या तेज़ नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आप मीठा पहले चख के हल्का सा देख लीजिए। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा मीठा और इसमें डाल सकते हैं। तो बस आपने ये मिक्स किया तो आप देखिए गुजिया का जो मिक्सचर है वो बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसे फास्ट में भी ऐसे भी खा सकते हैं। तो अब हमने क्या करा है, अब हम बनाएंगे चाशनी गुजिया के लिए। तो उसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी, सबसे पहले हम पानी डालेंगे कढ़ाई में। उसके बाद हमें डालनी है 2 कटोरी चीनी। तो 2 कटोरी चीनी डालेंगे तो 2 कटोरी ही पानी हमें इसमें डालना है। तो यानी हमने पहले 1 कटोरी डाला, फिर 2 कटोरी चीनी और उसके बाद 1 कटोरी ऊपर से और पानी। उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे जब तक चीनी बिल्कुल नहीं पिघल जाएगी। देखिए चीनी पिघलना बिल्कुल शुरू हो गई है। तो हमें एक तार की चाशनी बनानी है। एक तार की चाशनी कैसे बनती है, जैसे ही चीनी पिघलेगी, उबाल आया,
और जैसे ही एक उबाल आया हम गैस को कर देंगे बंद और आपकी चाशनी है बन के तैयार। इसे होने देंगे ठंडा। आइए अब आपको बनानी सिखाती हूँ गुंजिया। यहाँ पर हम गुंजिया आपको 3 तरीके से बनाना सिखाएंगे। जो तरीका आपको पसंद हो आप वो तरीका ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक रोल लिया है और बाकी आटे को हमने गीले कपड़े से ढक के रख दिया ताकि मैदा ना सूखे। तो इसे हमें पाटे पर जहाँ पे भी आप बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर हमें घी लगाना है और इसे रोल करना है दोनों हाथों से। देखिए दोनों हाथों से एक लंबा सा रोल इसे करेंगे। रोल हो जाएगा तो हम एक नाइफ़ से इसके बड़े बड़े टुकड़े काट लेंगे, मतलब इसके हिस्से कर लेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पे हिस्से कर रहे हैं। इसके मैंने 3 हिस्से किए हैं। 3 गुंजिया, 3 तरह की गुजिया आपको बना के दिखाऊंगी। जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से आप गुंजिया बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे हाथों से रोल करना है अच्छी तरह से। ये देखिए तो अच्छी तरह से रोल हो चुका है। उसके बाद हम जहाँ पे बेल रहे हैं वहाँ पे हल्का सा घी लगाएंगे, या चकले पर या किसी पाटे पर या स्लैब पर, जहाँ पे भी आप इसे बेल रहे हैं। आप बेलन से इसे बेलेंगे लेकिन आपको बीच का हिस्सा नहीं बेलना, आपको साइड से इसे अच्छी तरह से बेलना है। और इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना वरना जब आप सेकेंगे तो ये फूट जाएगी। इसलिए हमें इसकी थिकनेस थोड़ी सी मोटी ही रखनी है, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली। देखिए इतनी हमें पतली इसकी थिकनेस रखनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये बाहर से आता है मोल्ड गुजिया का, या तो आप बाहर से ऐसा मोल्ड ले आइए। तो इस मोल्ड से हम कैसे बनाएंगे गुजिया। तो यहाँ पर हमने ये जो मैदा है इसकी मोल्ड के ऊपर रखी है बेल के, और उसके बाद हम इसमें भरेंगे मिक्सचर। ये देखिए मिक्सचर हमें भरना है और इसे हल्का सा प्रेस करके दबा देना है बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ये मोल्ड हम बंद करेंगे, टाइटली बंद करेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा मैदा है ये हम निकाल लेंगे। ये लीजिए बस। और जैसे ही हम अभी इसे खोल के देखेंगे आपकी ये जो गुजिया है ये बन के बिल्कुल तैयार है। ये फटाफट ऐसे गुजिया बन जाती है। ये बहुत आसान तरीका होता है गुजिया बनाने का। जिसको नहीं आती उसके लिए हम ऐसे गुजिया बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ये मोल्ड नहीं मिला, तब क्या ऑप्शन है आपके पास बनाने के लिए। तो वो भी हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे। तो वही करना है, हमें पाटे पे लगाना है घी, अब चकले पे लगाना है, इसे अच्छी तरह से बेलना है। और अभी भी मैं बोल रही हूँ साइड ही बेलिएगा, बीच में से नहीं बेलिएगा बिल्कुल भी, वरना साइड मोटी रह जाएगी और ये खाने में पता चलेगी। ये देखिए हमने इसे एक रोटी की तरह अच्छी तरह से बेल लिया है। बस बेलने के बाद हमें लेना है मिक्सचर, और मिक्सचर हमें बिल्कुल बीच में रखना है। ये देखिए ठीक है। तो ये हमने मिक्सचर लिया है और इसे हमने थोड़ा सा बीच में रखा है। और रखने के बाद बीच में हमें एक मोड़ उठाना है और दूसरे मोड़ से इसे ऐसे मोड़ के दबा देना है ताकि ये जो मिक्सचर है ये हमारा बाहर ना निकले। तो इसलिए हमें इसे हाथ से प्रेस कर देना है। उसके बाद हम एक पैनी सी कटोरी लेंगे। इस कटोरी से हमें इसे दबा देना है अच्छी तरह से। और देखिए, और ये जो एक्सेस मैदा है, एक्स्ट्रा मैदा है, इसे हम निकाल लेंगे। तो ये लीजिए एक गुजिया और बन के तैयार है। या तो आप इस गुजिया को ऐसे ही रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डिज़ाइन देना है तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे फोक, और इस फोक की मदद से हम इसमें डिज़ाइन देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे दबा के इसे डिज़ाइन करेंगे। ये लीजिए, ये देखिए बस। ये लीजिए आपकी दूसरी तरह की गुजिया बन के बिल्कुल तैयार है। ये तब है जब आपके पास मोल्ड ना हो। अब आपको तीसरा और तरीका बताती हूँ, एक और डिज़ाइन की गुजिया आपको बनाना बताती हूँ। तो उसके लिए भी हमें सेम वही करना है। हमें उस लोई को अच्छी तरह से हाथ में लेना है, उसे गोल 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 करना है रोल, और उसके बाद हमें इसे पाटे पे घी लगा के, चकले पे घी लगा के इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से हम इसे बेल लेंगे चारों साइड से ताकि इसका कोई भी कोना मोटा ना रह जाए। ये देखिए बस बिल गई है ये अच्छी तरह से हमारी। देखिए हो गई गोल। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें मिक्सचर लेना है
और मिक्सचर को हम इसमें रखेंगे। ये देखिए मिक्सचर को हमने इसमें रखा है। मिक्सचर को थोड़ा सा हाथ से इकट्ठा करेंगे ताकि जब हम बंद करें तो मिक्सचर फैले ना, और इसे फिर से बंद करके हाथ से प्रेस करके दबा देंगे। ये देखिए ठीक है। उसके बाद फिर से हमने कटोरी ली और कटोरी से हमने इसे अच्छी तरह से प्रेस कर दिया, जितनी बड़ी हमें गुजिया चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी गुजिया ना छोटी बड़ी नहीं बनती है। अगर एक ही कटोरी के थ्रू आप बनाते हैं तो साइज़ वही आता है, थोड़ा सा एक जैसा ही साइज़ आता है हर गुजिया का। अब इसे हमें कैसे डिज़ाइन देना है, तो देखिए एक साइड से मोड़ना है और उसके ऊपर हमें ऐसे ऐसे करके मोड़ते चले जाना है। तो देखिए गुजिया को हम ये एक और डिज़ाइन दे सकते हैं। ये तब है जब आपको इसके किनारे ऐसे, आपने बाज़ार में भी देखे होंगे कि लोग ऐसे भी बना के हाँ गुजिया खाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे एक और डिज़ाइन दे सकते हैं। बस आपको ऐसे ही इस तरीके से मोड़ते जाना है। पहली बार में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन जब आप बनाते रहेंगे तो आपको ये आदत पड़ जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइड को हमने ऐसे मोड़ दिया है। तो लीजिए आपकी तीसरी गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। आइए अब इन्हें सेकने की तैयारी करते हैं। तो लिया है यहाँ पे हमने कढ़ाई, और कढ़ाई को हमने रखा है फ्लेम पे और इसमें हमने डाला है रिफाइंड। रिफाइंड को मीडियम गरम होने दे, बहुत हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है, वरना जब आप गुजिया डालेंगे तो इसमें फफोले पड़ना शुरू हो जाएंगे, जैसे पूरी बनाते समय पड़ते हैं। तो वो फफोले हमें नहीं चाहिए। इस वजह से हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखेंगे और उसमें हम अपनी गुजिया को सेकेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप देखेंगे गुजिया बहुत अच्छी सिक कर आएगी। तो जैसी गुजिया एक साइड से हो जाए वापस इसे पलट दीजिए। ये देखिए ऐसी ही हमें सारी गुजिया पलट देनी है। ये देखिए जैसी ही होती जाए हल्की हल्की राइट, आप गुजिया को पलटते जाइए। आप देख रहे हैं गुजिया बिल्कुल प्लेन तरीके से सिक रही है, फफोले नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए ही हमें गुजिया मीडियम आंच पे सेकनी है, ताकि ये अंदर से भी पक जाए, क्रिस्पी और करारी हो जाए, और गुजिया में फफोले भी ना पड़े। तो ये देखिए इसमें कलर आना शुरू हो गया है, गोल्डन ब्राउनी होनी शुरू हो गई है। ये देखिए, तो देखिए कितना बढ़िया कलर आना शुरू हो गया गुजिया में। ये लीजिए ये हमारी गुजिया रेड हो चुकी है बिल्कुल। बस हमें गुजिया को इतना ही सेकना है। अगर हम ज़्यादा सेकेंगे तो ये बहुत ज़्यादा करारी और रेड हो जाएगी। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों गुजिया बन के तैयार है और इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। अब हम इन सारी गुजिया को डालेंगे चाशनी में, जो चाशनी हमने बनाई थी, ताकि ये गुजिया मीठी हो जाए और आप जब इसे खाएं तो इसके खाने का आनंद ले सके। आहा हा, बहुत बढ़िया, बहुत यम्मी बनेगी। आप इसे खा के देखिए, आप बाज़ार की गुजिया खाना भूल जाएंगे। आफ्टर 10 मिनट्स बाद हम इस गुजिया को रस में पलट देंगे। तो ये देखिए गुजिया रस में बिल्कुल चाशनी में तैयारी है। थोड़ी देर इसे ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। तो लीजिए आपकी रस भरी गुजिया बिल्कुल तैयार है। आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये लीजिए गुजिया बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसे हमने थोड़ा सा ठंडा होने दिया है, थोड़ी देर रख दिया था ताकि जो इसमें रस है वो निकल जाए। ये मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा करारी बनी है और इसके अंदर का जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और आपको खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी कि आप एक बार में 4 से 5 गुजिया आराम से खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और बताइएगा कैसी लगी। अगर कुछ और ऐड करवाना चाहते तो वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, नोटिफिकेशन का बटन दबाइएगा। अगली वीडियो के साथ आप सभी से बहुत जल्द मुलाकात होगी।